आज हम लोग देखेंगे मतलब पहले चैप्टर के कूलाम के नियम के फार्मूले रिवीजन करेंगे और फिर उस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कूलाम के नियम का फार्मूला क्या था, F बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, K होता है, ठीक, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला ये होता है। एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था I बराबर क्यों अपॉन टी, आई बराबर क्यों अपॉन टी, ये फार्मूले पढ़े थे। तो दो फार्मूले पर पहले क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आगे फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। ठीक, क्यों क्या है यहाँ पर आवेश, क्यों क्या है आवेश, ठीक, आवेश बटे समय। ठीक, तो ये क्या है कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, तो F क्या है यहाँ पर, बल है, क्यों क्या है आवेश, ये भी क्यों आवेश, ये R दूरी है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो ये सब मामले हैं, पाई का तो जानते हो 22/7 मान होता है। ठीक, यहाँ पर I बराबर क्यों अपॉन टी, मतलब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये धारा का फार्मूला होता है ना, ये याद होगा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। 10 गुलाम आवेश 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा, तो 5 गुना 10, मतलब 2 बार में कटा 2 एम्पियर की धारा, ऐसे न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह, ये क्यों से, आवेश टी से समय, तो कुछ टाइम में कुछ आवेश बह रहा, कुछ टाइम में कुछ आवेश बह रहा है, यही धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को, दर यानी समय के सापेक्ष क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, आई कहते हैं। ठीक, तो करंट क्या होता है कि जो है फ्लो जो है किसका, चार्ज का अपॉन में टाइम। ठीक, चार्ज फ्लो जो है, जो उसका है कितनी टाइम में, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन में टाइम। ठीक, टाइम ही में चार्ज फ्लो कर रहा है कह सकते हैं। ठीक, और फिर अगला इसका फार्मूला होता है क्यू बराबर, फार्मूला क्या होता है, एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो ई पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम आवेश होता है। ई पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। क्या होता है, आवेश यानी चार्ज होता है। क्या होता है इस पर, चार्ज होता है, चार्ज आवेश। ठीक, ये चार्ज होता है यानी आवेश होता है, क्यों आवेश है। ठीक, तो इतने पॉइंट, ये नंबर क्यों लिख लिए गए हैं, ये एन क्या है, ई क्या है, क्यों क्या है, अगर क्लियर हुआ हो तो हम इस पर क्या लगाते हैं, अब न्यूमेरिकल लगाएंगे आगे। ठीक, तो इसको जिसका नहीं नोट है वो नोट करें, बाकी अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद है नोट किया होगा। ठीक, अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि जो है 5 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम से धनावेशित करने पर, एक वस्तु है, किसी वस्तु को 5 गुणे 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इसको आवेश देने पर, किसी वस्तु को इतना आवेश अगर दिया जाए, किसी वस्तु को 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम अगर आवेश दिया जाए, आवेश दिया जाए, तो धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस वस्तु को धनावेशित जो किया गया है या करना है जो हमको, उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो अच्छे से क्वेश्चन सुनना फिर से। किसी वस्तु को 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, ठीक, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो अब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें से कौन सा फार्मूला लगता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, क्यों बराबर एन ई वाला लगता है। तो फार्मूला क्या है, क्यू बराबर एन ई। ठीक, तो हमने देखा यार कि आवेश बराबर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये है, ये तो आवेश है, ये तो इलेक्ट्रॉन का मान, तो इसका मान तो पता ही होता है, तो ये कांस्टेंट मान सकते हैं कि इसका मान पता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये और ये हमको निकालने होते हैं। तो पूछ क्या रहा है, एन दिया क्या है, क्यों। तो अगर एन बराबर फार्मूला हम लिख दें तो एन बराबर क्या आएगा, क्यू अपॉन ई, क्यू अपॉन ई। क्यू पर आवेश कितना है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक, और इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक, ये 10 की घात माइनस 19 से ऊपर ले जाएंगे, प्लस माइनस ये दोनों घातें कट जाएंगे, ऊपर से डायरेक्ट ये कैंसिल आउट होंगी। ठीक, 1.6 और ये अपॉन में क्या, 5 अपॉन 1.6, इसको काटना देखो कैसे काटेंगे, 1 अपॉन में 1.6। ठीक, पॉइंट हटा 0 बढ़ा। ठीक,
तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 हुआ, कितना बचा? 2 बचा यहाँ पर, 50 में 48 गया, 2 बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, ठीक। तो 16 कम 16, ठीक। खा लो छोला, खाओ छोला भाई। ये कितना बचा? 4, कितना बचा? 4 बचा। अब इस 4 जो बचा है, अब पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ाएंगे तो 16 दूना कितना आएगा? 32, 32 के बाद फिर 8 बचा, फिर कितना बचा? 8, और फिर 0 लगेगा तो 16 पंचे 80। लेकिन हम ये लिख सकते हैं 3.1412 लिख सकते हैं। तो इसको कितने मतलब ये क्या बराबर आया? n बराबर, n बराबर आया 3.12 ये लिख सकते हैं, ठीक। हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही होगा, ठीक। अब एक और बात यहाँ पर आती कि इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा जो ये लेवल है इंटर का, इसमें इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन जब आधा हो नहीं सकता तो 0.12 का कोई मतलब ही नहीं बनता। कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? या तो 3 लेंगे या तो 4 लेंगे। तो किसके करीब है ये नंबर? 3 के, तो 3 लेंगे। ये 3 के करीब नंबर है तो 3 लेंगे। तो आधा नहीं होता ना यहाँ कि 1/2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है। भाई अभी तुमको 1 रुपया दिया जाए, कहा जाए इसके टूटे लाओ हिंदुस्तान में, तुम जाओ परचून के दुकानदार पास के, तो टूटे दे दो भैया इसके, नहीं रिलीज करके देगा, ठीक। क्या देगा जान जाओगे, देखे उससे मांग के देखना टूटे, तब जो देगा वो जान जाओगे क्या क्या तुमको चाहिए था, क्या उसको देना था, ठीक। तो नोट करो, इसको क्वेश्चन को नोट करो, वह समझ में आया हो तो ठीक। एक न्यूमेरिकल है, 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्यों बराबर एनी फार्मूला होता है, हमको पता है। क्यों बराबर एनी फार्मूला होता पता है हमको। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? n। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे ही कहेगा बस n बराबर लिख देना, क्यों अपान इधर e बटे में चला जाएगा ना, क्यों अपान e, ठीक। क्यू का मान कितना है? 8 कूलाम में पूछ रहा है, 8 कूलाम में पूछ रहा है। 8 ऊपर लिखा 8 कूलाम, नीचे क्या है? 1.6। इसका मान देखो ई का यहाँ लिखा, ये होता ही होता कांस्टेंट, ठीक। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम, ठीक। तो ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट ऐसे देखो, ऐसे कर सकते हो। 10 की पावर ऊपर लेके क्या हो गया? 10 की पावर 19 प्लस का, ठीक। कूलाम से कूलाम गया, कूलाम से कूलाम कैंसिल, मात्रक इसका, ठीक। ये अलग से हम कैलकुलेट करके तुमको बताते हैं। 8/1.6 जो लिखा है, हम इसको क्या करेंगे, ठीक। इसको 16 मान लो, इसको 16 मान लो, क्या हो जाएगा? 8 कमा 8 दुना 16, 0.2 लिख देंगे। 0.2 लिख सकते हैं क्योंकि 1.6 था ना, 16 थोड़ी था। एक तरीके से इसे अगर मेंटली समझ में आए, अगर ऊपर से फ्लाइटिंग यही हो तो क्या कर सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो गया ना, ठीक। अब 16 कम 16, 16 पंचे 80, ठीक। 16 पंचे 80, लेकिन आंसर में क्या आएगा? इधर देखो, आंसर में ये देखो, फिर से काट लो इसको। 8 था ऊपर ना, 1.6 नीचे था, पॉइंट हटा, ऊपर 0 बढ़ा, ठीक। 16 पंचे 80 डायरेक्ट, 16 पंचे 80, 5 गुणे 10 की पावर 19, ठीक। तो इसको देख लो आंसर ये क्या रहा? 5 गुणे 10 की पावर 19, ठीक। तो 5 गुणे 10 की पावर 19 ये आंसर इसका आएगा, ठीक। तो इसको साफ साफ लिख देते हैं, 5 गुणे 10 की पावर 19, 5 गुणे 10 की पावर 19, ठीक। इसी तरह से अगर हम अपनी तरफ से न्यूमेरिकल बनाएं, ठीक, जैसे 8 गुलाम ना कहते हुए हम क्या मान लें? मान लो 16 गुलाम आवेश मान लें, क्या मान लें? 16 गुलाम आवेश। तो 16 गुलाम आवेश है, बटे में क्या रहेगा? ये 1.6 क्या रहेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम रहेगा, ठीक। गुलाम इसमें भी था, गुलाम उसमें भी था, एन बराबर मान लो। क्वेश्चन बना है अपनी तरफ से, ये गुलाम से गुलाम कटा, ये पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ाया, ठीक। तो 16 दहम 160, तो ऊपर क्या आया? 10, ऊपर क्या आया? 10, 16 दहम 160, या 16 कम 16 कर लो, 0 है पीछे। तो ये हुआ 10 की पावर 19, ऊपर क्या हो गया? 10 की पावर प्लस का 19, ठीक। तो 10 गुणे 10 की पावर 19, ठीक। अब 10 है तो 10 की पावर क्या कर सकते हैं? 20, 10 की पावर 20 कर सकते हैं। 10 गुणे 10 क्या लिख के करेंगे, ठीक, क्योंकि पावर ऊपर ही 10 ही तो मतलब है उसका, ठीक। तो इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, 10 की पावर 20 लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल हम बना भी सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल पूछेगा। दूसरी बात क्या पूछ सकता है कि यदि किसी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर कितना मान लो 5 गुणे 10 की पावर 19 निकल गया है, क्या निकल गया है? 5 गुणे 10 की पावर 19। इसी न्यूमेरिकल में हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? इसी न्यूमेरिकल में खेल के देखते हैं क्या होना है, ठीक। अब 5 गुणे 10 की पावर 19 अगर यदि किसी में इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन इसको बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं इसको? क्वेश्चन आंसर ही को क्या बना दे? क्वेश्चन।
5 × 10⁻19 अगर किसी में इलेक्ट्रॉन है तो आवेश बताओ। तो आवेश का फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, लिखा है फार्मूला ऊपर। एन की जगह क्या रख देंगे, 5 × 10⁻19 प्लस का ई इंटू में क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻ का 19 गुलाम, 10 की पावर प्लस 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, 16 पंचे 80, तो 8.0 क्या आया 8.0, कर लेना मल्टीप्लाई। 1.6 की करोगे 5 से क्या आएगा 8.0, ये आया। अब आए 8.0 का मतलब 8 ही तो है, तो 8 ही तो लिया था यहाँ इलेक्ट्रॉन। यहाँ की कितना मतलब आवेश कितना था, 8 था आवेश। ठीक, तो क्यों बराबर कितना है 8 है। तो क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन थोड़ा अपने आप से बनाओगे तो इसमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उससे चार्ज निकालते हैं, चार्ज दिए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। चार्ज क्या है आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नोट करो।